हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो है ट्यूसडे का, तो वीडियो थोड़ा लेट पहुँचेगा क्योंकि वो हो जाता है ना, कभी कभी ज़्यादा काम से किसी कारण से तबीयत ढीली सी हो जाती है। तो बस वही हो गया था मेरे साथ भी, इस वजह से वीडियो टाइम से नहीं बन पाया। और संडे को और मंडे को 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो बारिश की वजह से हो जाता है ना, जैसे पूरा घर भी थोड़ा गीला गीला सा लगता है, किचकिच सा लगता है। और बारिश के बाद जब धूप आती है ना, तो मन करता है बस जैसे कितना काम कर लो, या जैसे होता है ना कपड़े, गीले कपड़े ये वो सब सुखा लो। तो बस वही सब मैं भी कर रही हूँ। तो 2 दिन बारिश थी, तो ट्यूसडे को तो धूप अच्छी आई थी, तो बस मैं वही है, सारे जो पिलो कवर हैं वो मैंने निकाल लिए, तो मैंने धुल लूँगी और बेडशीट भी धुल लूँगी। और जितना भी बिस्तरे विस्तरे हैं सब मैं धूप में डाल लूँगी। तो बस मोस्टली ऐसे ही होता है, सभी लोग करते हैं खैर। और धूप बहुत ही तेज़ धूप थी और बहुत ही अच्छी धूप थी, तो जो मतलब पहले के गीले वीले कपड़े थे वो भी मैंने धूप में डाल लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे कार भी इन्होंने बाहर निकाल लिए, तो मतलब मैंने इनको कहा आप कार भी जैसे ना धूप में होता है ना, जब खोल के रख दो तो धूप मतलब कार में ना वो नहीं आती है जैसे स्मेल सी, या वो जैसे बंद रखे रखे भी स्मेल आती है। तो यहाँ पे इन्होंने कार भी खोल ली थी। होता है ये जैसे छाते बात, मतलब एक दिन की बारिश में भी घर ऐसा हो जाता है ना, अस्त व्यस्त सा, किच 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 सा हो जाता है। लेकिन जब धूप आती है ना, तो मन होता है कि बस कितना काम कर लो। और एक रूम के मैंने सारे मतलब जो भी थे बेडशीट सब मतलब धोने के लिए डाल दी थी, और जो कंफर्टर थे वो सब मैंने धूप में डाले थे। तो उसके बाद आ गई थी मैं दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम में भी जो ये कंफर्टर है मैं धूप में डालूँगी सॉरी। और बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाल ली थी। तो बस यही सब मैं कर रही थी। और इसके जब मैंने धूप में सारा सामान डाल लिया था, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता। और मतलब उससे पहले मैंने मॉर्निंग में मतलब आटा गूँथ लिया था और सब्ज़ी बना ली थी। तो सब्ज़ी बनाई थी मैंने मतलब आलू की, और जो वो होती है ना बीन्स होती है उसकी मैंने सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले नाइट में ही काट ली थी। इससे पहले का आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने जो होती है ना मतलब जिसे बोलते हैं बीन्स, सॉरी बीन्स नहीं, छेम होती है जो, तो जिस अगर किसी ने देखी हो ग्रीन ग्रीन कलर की, तो उसकी और आलू की मैंने सब्ज़ी बना ली थी। आटा मैंने गूँथ लिया था तो उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे छौंक लूँगी कढ़ी, क्योंकि एक तरफ ये है कि कढ़ी आराम से पकती रहेगी, और दूसरी तरफ मुझे धुलने थे बहुत सारे कपड़े। भी आप लोग देखना, बहुत ही सारे कपड़े थे। तो बस मुझे सारे कपड़े मतलब धुलने थे, क्योंकि एक दिन पहले भी बारिश की वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, और दूसरे दिन फिर मैंने बेडशीट भी निकाल ली थी। तो मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, तो फटाफट से पहले मैं निकाल लूँगी, मतलब नाश्ता निपटा लूँगी। और एक तरफ मैंने मशीन लगा दी थी, तो एक तरफ मशीन चल रही थी, दूसरी तरफ मैं नाश्ता बना रही थी। तो बस वही हो जाता है, एक साथ 4 काम निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि वरना तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो पाता है। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना ली थी मैंने, और इधर मैंने इसे काट लिए थे, सैलेड काट लिया था, एप्पल काट लिए थे, और ये चुकंदर हो जाए रेड कलर के, ये काट लिए थे। तो ये भी अपने खाने में मतलब इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि हस्बैंड मतलब दिन भर बाहर ही रहते हैं, तो मैं मतलब मॉर्निंग में नाश्ता अच्छे से करवा देती हूँ उनको। खैर जिसने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे, तो मैं मतलब बता रही हूँ, पहले भी मैं मतलब ये सब करती थी। और यहाँ पे देखिए मेरा कितना बड़ा धोबी घाट खुल रखा है। तो घर में जो होता है ना कपड़ों का काम, तो घर में सॉरी ना, तो सीटी बोल गई थी, इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। तो घर में जो कपड़ों का काम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नहीं। सबसे ज़्यादा काम घर में होता है कपड़ों का, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। और एक दिन की अगर बारिश हो जाए ना, तो बस पूछो मत, दूसरे दिन कितना काम बढ़ जाता है। और जिसे मतलब होता है ना, किसी को कपड़े धोने की बहुत ही ज़्यादा आदत है, जो ऐसे मेरे जैसे, तो उनके लिए तो क्या कहने। मुझे ऐसे ही होता है, जब अगर 2 दिन भी बारिश है, तीसरे दिन मुझे होता है कि बस मैं कितने सारे कपड़े धूप में डाल दूँ और कितने सारे कपड़े धो लूँ। तो मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ। और अगर जो भी मेरे मतलब स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा होगा, तो मोस्टली देखता हूँ मेरे कपड़ों का वीडियो का बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं कितना कोशिश करती हूँ मैं ये वीडियो ना बनाऊँ, और ये सब भी मैं आपको ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में दिखाती हूँ। रियल बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं लॉन्ग कट में आप लोगों को दिखाने लग जाऊँ तो और पता है मतलब मुझे पूरा दिन लग गया था ये काम निपटाते, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 4 बज गया था मुझे। पूरा दिन बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम हो पाया होगा बैठने का, क्योंकि मैं फैलाने के लिए काम फैला देती हूँ, और फिर मुझे निपटाते बहुत लेट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आटा भी हो चुका था मेरा खाली, और इसमें थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा चलो इसे भी खाली कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे काम फिर जैसे घर में फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं, तो बड़ा गंदा सा भी लगता है, और मतलब माइंड में रहता है हाँ ये पड़ा हुआ है काम, तो अच्छा नहीं लगता। और ये था यहाँ पे चीनी लाए थे मेरे हस्बैंड, तो ये मैंने एक डब्बा तो पहले भर लिया था, ये दूसरा डब्बा भी भर लूँगी। तो जो चीनी है ना, इसे मैं डब्बों में भर लूँगी, फिर वो होता है चीनी वीनी सॉरी चींटी लगने का डर भी होता है, और फिर वो ना गीली भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से ये चीनी को डब्बे में भर लूँगी।
और नीचे के सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं फटाफट से आ गई थी छत में, और जो सूखे हुए कपड़े थे वो मैंने उतार लिए थे, जो मतलब पहले दिन के थे। और उसके बाद में दूसरे वाले कपड़े फटाफट से तार में डाल रही हूँ। और जो जैसे मैंने कंफर्टर ये सब मैंने छत में डाले थे वो सब मैंने पलट लिए हैं। और आज की वीडियो ना आप जहाँ था मेरे पीछे से ही देखोगे। मेरी बेटी कह रही थी मम्मी सारी वीडियो में यही नाच रहा है, बस जहाँ जाओ ये पीछे पीछे नाचता रहता है। और फटाफट से मैंने कपड़े भी पलट लिए थे। तो बहुत सारे कपड़े शाम को ना, इतने सारे कपड़े तय लगाने के लिए हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कपड़े ही कपड़े, मतलब आप पूरे वीडियो में कपड़ों का ही काम आपको दिखेगा। उसके बावजूद भी जब मैंने ये कपड़े मतलब नीचे ले गई हूँ या मतलब सारे कपड़े तय लगाए, तो वो सब भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में ही शेयर किया है। तो और कैसे हो आप सब लोग? तो अभी टाइम हो चुका है 5:30 हो चुका है, और बाहर अंधेरा होने वाला है। मतलब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, आधे घंटे लगभग, मतलब 6 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाएगा। और आज काम ना बहुत लेट हुआ मेरा, बहुत ही ज़्यादा लेट। तो एक बार सोचा मैं दिन में ही थोड़ा बात कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है क्योंकि काम लेट हुआ। फिर वो होता है बच्चों को लंच वंच कराना, फिर वो हो जाता है बर्तन वर्तन साफ़ करो। तो काम लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। तो बस थोड़ी देर पहले मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद चाय वाय बनाई, चाय पी। तो फिर मैं चलो मैं थोड़ा सा, मतलब होता है ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक तो कल 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और मॉर्निंग से पहले वही था ना कि मतलब पहले विचार भी नहीं था मॉर्निंग से मेरा, लेकिन फिर अचानक ही मैंने वही हुआ कि पहले जो मतलब वही होते हैं कंफर्टर होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, वो भी धूप में डाल दिए, सारी बेडशीट भी धोने के लिए निकाल ली। और फिर वही 2 दिन से बारिश थी, तो फिर आज मतलब अच्छे घर की क्लीनिंग भी करते हो जाता है, काम बढ़ते बढ़ जाते हैं। और छोटा मोटा जो और भी बहुत सा काम था, मतलब बहुत से काम होते हैं ना जो हम दिखा नहीं पाते। तो ये होता है कि बस हाँ यही काम है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं हम जो दिखा भी नहीं पाते हैं और शॉर्टकट में ही दिखाते हैं। तो बस आज ना बहुत ज़्यादा काम, मेरी आवाज़ भी अजीब सी आ रही होगी, रुकी सी अजीब सी आवाज़ आ रही होगी। तो बस ऐसे ही फिर थकान से भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ी देर पहले सॉरी रेस्ट भी किया, तो फिर हो जाता है जब थकान के बाद लेट हो ना, तो अजीब सा शरीर पूरे बॉडी में दर्द होता है। और दिन से ना मैंने केवल मतलब नहाने के बाद सूट डाला होता है, लेकिन अभी शाम को जब मैं उठी तो हल्का सा ठंडा सा लग रहा था, तो फिर मैंने हाफ स्वेटर डाली, क्योंकि ठंडा लगता रहे तो फिर काम करने का मन नहीं करता है और शरीर ना सुस्त सा पड़ा रहता है। तो बस मैंने फटाफट से हाफ स्वेटर भी डाल लिए। फिर ये होता है कि काम वाम करना है। और अभी मेरे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, मतलब मुझे तय लगाने, बहुत सारे कपड़े तय लगाने के लिए भी हैं और कपड़े प्रेस करने के लिए भी हैं। तो बस कल कपड़े तय लगा लूँगी, और क्योंकि बेडशीट बिछानी है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है, लगभग आधा घंटा लग जाएगा मुझे सारा काम निपटाते क्योंकि सारे कपड़े तय लगाऊंगी, फिर जो बेडशीट है वो बिछाऊंगी, और मतलब जो प्रेस वैस के कपड़े प्रेस करूँगी तो आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो उसमें फटाफट करना पड़ेगा। बस यही रोज़ के छोटे मोटे काम ना डेली के हो जाते हैं। और बारिश की वजह से ना थोड़ा काम भी बढ़ गया था, जो ये 2 दिन की बारिश उसकी वजह से हो ही जाता है। फिर जैसे धूप वूप दिखा लो ना, तो अब एक तो मेन बात ये है ना, धूप भी अब कुछ टाइम की धूप है, फिर उसके बाद तो सर्दी में धूप भी नहीं होती। तो बस ये हो रहा है कि धूप के काम फटाफट कर लो। और फिर पता क्या, ज़्यादा ठंडा होता है ना तो काम करने का मन भी नहीं करता है, पता है। अभी तो फिर भी चलो ऐसे ही ठंड नहीं है कि काम करने का मन ना करे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना तो बिल्कुल भी काम करने का, मॉर्निंग में भी होता है कि बिस्तर से निकलने का ना, आँखें पता नहीं खुजली हो रही है। मॉर्निंग में होता है कि मतलब एकदम बिस्तर से निकल के काम करने का मन नहीं हो पाता है, धीरे धीरे कर पाते हैं। और शाम के बाद भी थोड़ा ठंडा सा लगने जाता है, तो काम नहीं हो पाता है फटाफट से। तो बस वही है, अभी तो फ़िलहाल खैर ऐसी ठंड नहीं हो रही है, अभी तो हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन धीरे धीरे फिर हो जाता है बस। तो बस ये था। और आज मैं सो दी, मतलब अब सुबह से मैंने वही होता है मुझे, पहले जब मुझे काम करना था फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर सुस्ती सी पड़ जाती हूँ। तो मुझे सो बहुत ज़्यादा वो हो रही है, थकान सी भी हो रही है, सुस्ती भी आ रही है। और अभी मेरा बहुत काम है, तो मेरी आँख में पता नहीं क्यों अभी खुजली होने लगी, तक नहीं होती। तो बस फटाफट से सारे कपड़े लगा लेती हूँ, तय लगाने वाले कपड़े तय लगा लूँगी, और बेडशीट बिछा लूँगी। और बेटा भी मेरा भी सो रहा है, उधर वाले बिस्तर में तो बेटा सो रहा है, तो इधर बिछा लूँगी। मतलब जितने काम निपटा सकती हूँ फटाफट से निपटा लूँगी। बस फिर वो हो जाता है, रात के खाने की तैयारी करो, बच्चों को देखो। टाइम मतलब पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता है, दिन के हफ्ते या महीने कहाँ चल जा रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। बरसात निकल गई, सर्दियाँ आ जाएंगी, बस कुछ दिनों में कुछ टाइम बाद नया साल आ जाएगा। समय इतनी जल्दी निकल जाता है कि टाइम का पता भी नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ढेर पड़ा है मेरा कपड़ों का, और अब इन्हें मैं लगा लूँगी अच्छे से तय। और इस टाइम तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब तबीयत मतलब ढीली सी भी हो गई थी। ढीली क्या, मतलब रात को तो खैर मेरे सिर में ही दर्द हो गया था, और मुझे सिर दर्द की दवाई खानी पड़ी। बस वही है, फैलाने से पहले सोचती नहीं हूँ, और फिर बाद में
क्योंकि अकेले ही करना पड़ता है, मतलब ऐसा कोई है नहीं साथ में करने वाला। मॉर्निंग में तो यह है कि चलो हस्बैंड करवा देते हैं, छुट्टी है तो उस दिन करवा देते हैं खैर हस्बैंड, लेकिन जब ड्यूटी है तो तब तो नहीं हो सकता। तो बस वही था कि अकेले करना पड़ता है, और फिर वही है फैलाने के लिए फैला दो। फिर वही होता है ना कि 2 दिन से धूप थी, मतलब सॉरी 2 दिन से बारिश थी, अंदर बाहर चारों तरफ गीला सा किच किच सा हो रहा था, तो इसलिए उससे भी फिर वो हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा मतलब मुँह चलने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों की लगा रही थी क्लास, बच्चों की स्पेशली लगा रही थी बेटी की। तो मैं कहती बस तुम्हें 24 घंटे मोबाइल में देखना है, पढ़ाई नहीं करनी है, ये वो। और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वही होता है ना, एक हम लोग तो दिन भर काम में लगे रहते हैं और बच्चे उसके बावजूद भी पढ़ाई ना करें और मोबाइल में ही लगे रहें, तो गुस्सा आता ही है यार, क्योंकि मतलब मेन तो पढ़ाई है बच्चों की। तो बस वही सब है। यहाँ पे मैं उसको लगी हुई थी डांटने में, डांटने के मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ी क्लास लगाई थी मैंने उसकी, बहुत ही ज़्यादा मैंने उसे डांटा था। तो बस यहीं पे मैं एक तरफ काम भी कर रही थी, एक तरफ उसकी क्लास भी लगा रही थी। और मेरा बेटा भी बैठा हुआ था तो उसकी भी क्लास लग रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो अभी छोटा है तो खैर उसको उतना समझ में नहीं आता है। तो बस एक तरफ काम हो रहा है, एक तरफ बच्चों की क्लास लग रही है, और फटाफट से सारे कपड़े लग चुके थे तय। और ये कैमरा भी ना पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा होने में लगा हुआ है। और कैमरा किस टाइम, तो बेटा मेरा कहता मम्मी मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो फिर मैं उसकी भी क्लास लेती। मैंने कहा नहीं तू भी ऐसा ही है। तो बस वही सब चल रहा है, और कपड़े तय, और फिर ये सब काम करते करते उसके बाद जो बच्चों के डेली यूज़ के या हम लोगों के जो डेली यूज़ के कपड़े हैं मैंने उस हिसाब से रखे थे। जो कंफर्टर हैं या ब्लैंकेट आप जो भी कह सकते हैं, वो सब मैंने अलग रखे हैं। और मतलब जो तकियों के जो भी कवर थे वो सब मैं डाल चुकी थी, तो मतलब वो उतना ही हो जाता है। मॉर्निंग में देखिए उस सारा मैंने पहले फैलाया है, फिर दिन में धोया है, फिर उनको लाना, फिर शाम को मतलब रखना। तो आप ये कह सकते हैं कि आज का मेरा पूरा दिन बस कपड़ों में ही गया है, कपड़ों के काम में ही गया है। तो बस अगर करने लग जाओ ना तो एक ही काम करने में पूरा दिन लग जाता है। और बस ये, लेकिन उसके बाद बहुत मतलब वही होता है, शांति सी भी मिलती है कि चलो आज ये काम पूरा हो गया। और फिर वही हो जाता है ना कि बारिश में किच किच रहती है, तो फिर हम लोग क्या मतलब बच्चों के साथ होता है, बच्चे गीले पाँव लेके ही अंदर बाहर कर लेते हैं। तो फिर वही है, अगर जैसे हम बेडशीट वेडशीट धो लेते हैं तो एक संतुष्टि सी हो जाती है कि हाँ मतलब बिस्तर साफ़ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब बेडशीट बिछाने लगी हूँ। तो जो मैंने धोई थी, मतलब जो वाली मैंने धोई है वो वाली नहीं बिछाई है, अभी मैं फ़िलहाल ये वाली बिछाऊँगी। तो मैं ऐसे अदल बदल के बिछाती हूँ। तो दोनों मतलब दोनों कमरों में आप देखना अलग अलग मतलब मैं वो बिछाऊँगी, चादरें बिछाऊँगी। इससे पहले मैंने यहाँ ब्राउन वाली बिछाई, देखिए फिर आ गया मतलब हर जगह पे। और इसे मना भी कर रहे हैं, कह रहा नहीं मैं तो कैमरे के आगे आऊँ। हम कह भी रहे थे इसे कैमरे के आगे नहीं आना, तो कह रहा नहीं मैं तो आऊँगा। तो बस का यही प्रॉब्लम है, और ये शैतान भी बहुत है। बस फटाफट से मैं फिर बेडशीट बिछा लूँगी, और आप मतलब बेडशीट बिछा लूँगी। और ये सब काम निपटाते निपटाते हो चुका था मुझे अंधेरा, और हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। बस और इतना ही है मेरा ये आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।